हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सम ऑफ द nth टर्म इन एपी और उसके अंदर हमने देखा कि एस एन का जो फार्मूला है वो हम स्टडी कर चुके हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमने स्टडी किए हैं। अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन इसके अंदर जनरली आजकल पूछा जा रहा है वो किस टाइप से क्वेश्चन होता है, उसमें एस एन की वैल्यू दे देते हैं आपको। जैसे आपको एन स्क्वायर प्लस में 2n दे दिया, एस एन दे दिया जाएगा। और पहले क्या था, पहले टर्म्स गिवन होती थी या ए फर्स्ट टर्म पता होती थी या कॉमन डिफरेंस पता होता था या सीरीज पता होती थी, सम निकालना होता था। अब रिवर्स, अब सम देंगे, आपसे वो सारी बातें पूछेंगे जो हमें पहले गिवन होती थी। जैसे कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म, कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म इन एपी, तो इस एस एन के थ्रू हम फर्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं। आप इस n के प्लेस पर पुट कर दो n इज इक्वल टू 1, अपने आप ही फर्स्ट टर्म आ जाएगी, इजी। सेकंड है, कोई भी nth टर्म निकालनी हो तो कैसे फार्मूला बनेगा इसका, एस एन माइनस में एस एन माइनस 1, यानी कि जो गिवन एस एन होगा उसको आप डायरेक्ट पुट करो, फिर इस n के प्लेस पे n माइनस 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करके फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, उसको माइनस कर दो, तो अपने आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, an। और इसी फार्मूले से आप अदर टर्म्स भी निकाल सकते हो। जैसे कोई आपसे पूछे फिफ्थ टर्म बताओ, एस एन गिवन है और फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो आप n के प्लेस पे डायरेक्ट 5 पुट कर दो, यहाँ पे s5 माइनस में s4, अपने आप ही क्या आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। जैसे 5 टर्म्स है, मुझे इन 5 टर्म का सम पता है और मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो कैसे करोगे, इन 5 टर्म के सम में से फर्स्ट 4 टर्म का सम माइनस कर दो, अपने आप ही कौन सी टर्म आ जाएगी, फिफ्थ टर्म। तो आप ऐसे निकालोगे सम ऑफ द 5 टर्म माइनस में सम ऑफ द फोर्थ टर्म। और ये पहले आप n के प्लेस पे 5 रखो फिर 4 रखो। चलो रख के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आपने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 कितना आ गया, 3। और आपको अगर यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो कैसे निकालोगे, पहले 5 पुट कर दो इसमें, 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 2 10 आ गया। उसमें से माइनस क्या करोगे, s4, 4 पुट करो यहाँ, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 इंटू 2 8, यानी कि 35 में से 24 चला गया, क्या आंसर बचा, 11। तो ये 11th आ गया, यानी कि हमने फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी निकाल दिया, वो क्या आया, 11। तो हमने दो चीजें सीखी इसमें, एस एन गिवन है तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, कोई भी nth टर्म कैसे निकालोगे, फिफ्थ टर्म पूछे 10th टर्म पूछे तो उसमें आप n की जगह जो भी टर्म पूछे पहले वो पुट करो, फिर उसमें से माइनस कर दो, उससे कम वैल्यू पुट करके n की, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो आता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे। क्या निकालेंगे इसमें, कॉमन डिफरेंस। वैसे तो जो कॉम्पिटिशन्स की बुक है उसमें एक फार्मूला दे रखा है डी निकालने का। क्या फार्मूला है वो, एस एन माइनस में 2 टाइम एस एन माइनस 1 प्लस में एस एन माइनस 2। अब इतना लेंथी फार्मूले का यूज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसमें भी एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूं मैं आपको। जब आपको एस एन गिवन हो और डी निकालना हो तो सीधा फार्मूला है एस 2 माइनस में 2 टाइम S1, सीधा यूज करो वह डायरेक्ट फार्मूले, पहले 2 पुट करो इसमें, फिर आप 1 पुट करो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे S2 कैसे निकालोगे, यहां से n के प्लेस पे 2 पुट कर दो, 4 प्लस 4 8 माइनस में 2 इंटू में, फिर आप 1 पुट कर दो इसमें 3, तो 8 में से 6 चला गया, आंसर इज 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, 2 आ गया। तो ये फार्मूला आप याद रखोगे शॉर्टकट में। इसकी बजाय, इस फार्मूले की बजाय आप ये वाला फार्मूला याद रखो, किसी भी एस एन गिवन और सीरीज में या एपी में और आपको डी पूछे तो आप क्या निकालोगे, पहले S2 माइनस में 2 टाइम S1 निकाल के आप डी निकाल लोगे। तो ये फार्मूला हो गया डी निकालने का। समझ में आ गया सभी को। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगला जो टाइप सम ऑफ द टर्म्स के ऊपर आता है वो कौन सा टाइप आता है, अब उस पर आ जाइए आप। नेक्स्ट टाइप आता है इसी के अंदर सम ऑफ द सीरीज में। उसके अंदर क्या होता है, थर्ड टाइप में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएन पे, 2 अलग अलग एपीज में nth टर्म के सम का रेशियो गिवन होता है। क्या गिवन होता है उनका, रेशियो। जैसे 2 अलग अलग एपीज हैं, पहली जो एपी एसएन उसका सम आया या फिर एसएन दूसरी सीरीज का जो सम है वो एसएन डैश है, दोनों की रेशियो गिवन मिलेगी। जैसे 3n प्लस में 15 5n प्लस में मान लो 18 दे दिया।
कोई आपसे पूछे सम ऑफ की रेशियोज गिवन है और आप कोई टर्म की रेशियो निकालो, क्या निकालो? टर्म्स की रेशियो। जैसे 10th टर्म की रेशियो बताओ या 11th टर्म की रेशियो बताओ, या कोई आपसे पूछे इसकी 15 टर्म की रेशियो बताओ, कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, इसकी मर्जी है। एसएन की रेशियोज देकर टू अलग अलग एपीज में कोई आपसे उनकी टर्म्स की रेशियो पूछे, वो टर्म्स कुछ भी हो सकती है, तो इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला करवाने जा रहा हूं। एक्चुअल मेथड इसका लेंथी है, एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो आप, बट कंपटीशन में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको शॉर्ट में कम से कम टाइम में इसको सोल्व कर लेना है। कैसे, सुनिएगा जरा। जैसे आपको इन्होंने पूछा 10th टर्म का सम बताओ, तो हमें एन की वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी होती है, उससे अपने आप ही टर्म्स की रेशियो आ जाएगी। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट लिखवा रहा हूं आपको एन की वैल्यू निकालने का। जिस टर्म की रेशियो पूछी गई है उसका डबल ले लो। क्या ले लो? उस टर्म का डबल। जैसे 10th टर्म की रेशियो पूछी है 10 का डबल, और उसमें से क्या कर दो? 1 माइनस कर देना, वही एन की वैल्यू है, उस एन की वैल्यू को यहां पुट कर देना है। तो चलो क्या है यहां से एन की वैल्यू? 20 में से 1 चला गया 19 को इस रेशियो में पुट कर दो, अपने आप ही टर्म की रेशियो आ जाएगी। तो 3 इंटू 19 प्लस में 15, 5 इंटू में 19 प्लस में 18, जो भी आंसर आएगा वो आप चेक कर लोगे, वही हमारा आंसर है। शॉर्टकट समझ में आया? अब बात यह है कि आपके मन में विचार चल रहा होगा कि ये कैसे फार्मूला बनाया हमने, किस तरीके से इस फार्मूले को बनाया गया। तो बेटा उसके लिए तो आपको जब यहाँ रेगुलर क्लास लगाओगे आप ऑनलाइन की बजाय, तो आपको मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगा भी कैसे फार्मूला बनाया गया। बाकी आप इसे एनसीईआरटी में पढ़ोगे या जो भी बुक आपने +1 या +2 में पढ़ी है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं अपने हरियाणा में, तो वो बुक भी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। सम ऑफ द टर्म्स की रेशियोज गिवन है, टर्म की रेशियो पूछे। तो चलो आप लोग 11 टर्म की रेशियो निकाल के दिखाओ। पहले एन की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी? तो 11 का डबल 22, एक कम कर दो, क्या हो गया? 21, वो 21 यहां रख दो। 3 इंटू में 21 प्लस में 15, नीचे 5 इंटू में 21 प्लस में 18, तो यहां से जो रेशियो आएगी वो हमारी इनकी टर्म्स की रेशियो आ जाएगी। और आप ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे, आप सोल्व कर लोगे। और इसको अगर एक्चुअल मेथड से सोल्व करने लग जाए तो ये क्वेश्चन आपसे 3 या 4 मिनट में सोल्व होगा। वो आप एलिमेंट्स की बुक में जाके देखोगे, इस चैप्टर को पढ़ोगे, 9th चैप्टर है, +1 में मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ से आप स्टडी करो तो आपको पता भी चल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आपने अच्छा समझा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जैसे 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन अप टू nth टर्म तक का सम डिवाइड बाई 5 + 8 + 11 अप टू 10th टर्म तक का सम इज इक्वल टू, सपोज करो 7 दे दिया, इज इक्वल टू क्या दे दिया? 7। और आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ nth या n, बट फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, है ये एपी का क्वेश्चन। सोल्व कैसे करते हैं? जैसे आपको सोल्व करना था वैसे सोल्व करो। क्या फार्मूला था सम निकालने का? n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म का डबल 6, n-1 इंटू इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 डिवाइड बाय 10th टर्म का सम है 10/2, और ये आ जाएगा 5 का डबल 10, और 10 में से कम आएगा 9 इंटू में इनके बीच का डिफरेंस 3 इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? n की। 4 ऑप्शन गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे? हमें 4 ऑप्शन कोई भी गिवन होंगे, चेक कर लेंगे। जैसे 36, 35, 45 दे दिया या कुछ भी दे दिया, 40 दे दिया, जो मर्जी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप अपना आंसर निकाल लेंगे और आप चेक कर लेंगे भी कौन सा आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई? जब आप इस क्वेश्चन को इतने लेंथी मेथड से सोल्व करोगे, आगे कैलकुलेशन करोगे और भी टाइम लगेगा। तो इसको आप इजी लैंग्वेज में कैसे कर सकते हो? हमें आंसर से मतलब है, तो इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस तरफ कोई भी वैल्यू निकालनी हो, चाहे वो n की वैल्यू निकालनी हो या कोई x रखा हो उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो उसका सबसे इजी मेथड क्या है? शॉर्टकट क्या लगा सकते हो? सामने जो वैल्यू रखी हुई है, सामने जो वैल्यू रखी गई है 7 या जो भी वैल्यू रखी गई है, वो जो आंसर होगा उसका या तो मल्टीपल होगा या उसका डिविजिबल होगा। अगर ये वैल्यू बड़ी है, ये आंसर छोटे हैं, तो ये इसको डिवाइड करेंगे, और ये वैल्यू छोटी और ये आंसर बड़े हैं तो ये इसको डिवाइड करेगा। तो अब ये देखो 7 की टेबल में इन चारों में क्या आता है? 36 आता है 7 की टेबल में? नहीं आता।
35 आता है, बिल्कुल आता है। और आते हैं, कोई भी नहीं आता। तो आंसर क्या बना? बी पार्ट, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो, ये था हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चन जिसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं हम। शॉर्टकट बिल्कुल बहुत इजी बताया है मैंने, ज़्यादा टफ नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड से भी काफ़ी क्वेश्चन कैलकुलेशन की रूप में सोल्व हो जाते हैं। जैसे हमें एन की वैल्यू निकालनी थी, सामने कुछ रखा हुआ है, ये जो एन की वैल्यू आएगी वो सामने वाले वैल्यू का क्या मिलेगा? मल्टीपल। या तो जो आंसर होगा वो इससे डिवाइड होगा, या ये इसको आंसर इसको डिवाइड करेंगे। काम तो नहीं होना है। तो फिर हमने देखा भी 7 से डिवाइड हो रहा था, कोई एक ही आंसर डिवाइड होता मिल गया तो हमारा आंसर बहुत ईजी हो गया। तो ये हमारा आंसर है। आंसर इज 35। सोल्व करना हो तो इस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। तो ये एपी वाले क्वेश्चंस थे। अब इसी एपी में ना कई क्वेश्चन थोड़े से अलग लैंग्वेज में पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर। अब अगला टाइप जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो देखिए। अगला टाइप है, मान लो आपको 3 नंबर्स एपी में निकालने हो, तो एपी में आप कैसे निकालोगे? तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 3 नंबर्स इनको अज्यूम कर लो और इनको निकालने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चंस दिया जाएगा कि भी आपको 3 नंबर्स आर इन एपी, फाइंड द 3 नंबर्स आर इन एपी, हुज सम आर दिस एंड हुज डिफरेंस आर दिस, ऐसे कुछ। तो आपको ऐसा कभी भी कोई कहे कि 3 नंबर्स निकालो एपी में और इनका सम इतना है, तो इनको आप ऐड करके पहले आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद फिर डी की वैल्यू के लिए अगली कंडीशंस दी होगी, उससे आप डी निकाल लोगे। ए और डी को यहाँ पुट कर देंगे तो अपने आप ही टर्म्स आ जाएंगी। और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, सिलेबस में भी मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप वहां से करें, आपके लिए इजी रहेगा। इसी तरह मान लो 4 नंबर्स एपी में निकालने हो तो वो तब कौन से यूज करोगे नंबर? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इन नंबर्स को यूज कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि जो 4 नंबर्स एपी में निकालने हैं वो ये 4 नंबर्स होंगे। इनमें जो भी कंडीशंस दी हुई हैं कि भी एक्सट्रीम वैल्यूज का आपको क्या दे रखा है? सम दे रखा है। और मीन्स वैल्यू का क्या दे रखा है? इनका मल्टीपल दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई में दे रखा है, इनका डिफरेंस दे रखा है, या जो भी दे रखा है। तो इसके हेल्प से आप ए और डी निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। वहां से आप ए और डी निकाल कर इनके अंदर पुट कर देना, वो अपने आप ही क्वेश्चंस की जिस फ्रेम में क्वेश्चन बनाया होगा उसी फ्रेम के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप आगे रन कर सकते हो। तो जूम करना हो 4 नंबर्स निकालने में एपी में तो इनको यूज करना, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर 5 नंबर्स निकालने एपी में तो हम कौन से नंबर को जूम करेंगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d की हेल्प लेंगे। इससे आप 5 नंबर्स एपी में कोई भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये 3 शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं। अगर नंबर्स निकालने हो एपी में तो आप इनकी हेल्प से निकाल सकते हो। तो ये था इसका नंबर्स अगर हमें निकालना हो तो। चलो, अब अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर कि मान लो जैसे हम बात कर रहे हैं कि 3 नंबर्स आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी। तो इसमें क्या होता है कि एपी की कंडीशन होती है इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? इक्वल, यानी कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो b को इधर ले आओ तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। और b की वैल्यू अगर निकालनी पड़ जाए तो b की वैल्यू क्या निकलेगी? a प्लस सी बाय 2। तो आपने देखा कि अगर कोई हमसे ये कहे कि दीज 3 नंबर्स आर इन एपी, तो आप क्या कंडीशन लगाओगे उसमें? कंडीशन ये लगेगी सेकंड का डिफरेंस, सेकंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, थर्ड का डिफरेंस सेकंड के साथ ऑलवेज इक्वल। और वहां से जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन क्या बन रही है कि मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। तो ये एपी की कंडीशन निकल के आ जाती है। अगर 3 नंबर्स एपी में है तो मिडिल टर्म का डबल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो यानी ये फार्मूला बार बार यूज होता रहता है एपी में। बेसिक है, हमने सिलेबस में पढ़ा और कंपटीशन में भी इसका यूज होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो बीच वाला नंबर है b, उसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं तो इस b की वैल्यू क्या आ रही है? इन 2 नंबर्स के बीच में जो b रखा हुआ है उसका वैल्यू आ रहा है इन दोनों का सम लेके डिवाइड बाय 2। इसे कहते हैं एम, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c। इसका मतलब कि जो b होता है वो am कहलाता है। क्या कहलाता है? am। b यानी बीच की जो वैल्यू होती है इसके अंदर, दिस मिडिल टर्म इज ऑलवेज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। तो ये अगला टॉपिक आ गया एपी के अंदर, अर्थमेटिक मीन।
तो अर्थमेटिक मीन कौन बना, जो मिडिल टर्म जो होती है वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगी। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, जैसे आपको एक नंबर दे दिया 4, एक नंबर दे दिया 28, कोई कहे इसका मिडिल नंबर निकालो जो कि एपी बन जाता है जिससे, और ये जो बीच वाला नंबर है दैट इज कॉल्ड एएम। तो इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाएगा, इंसर्ट एएम बिटवीन द टू नंबर्स 4 and 28। तो इसका मतलब ये जो एएम है बीच वाला नंबर, इसको हमने ए से डिनोट कर दिया। और ये कैसे आएगा, इसको मान लो आपने फर्स्ट नंबर ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया, तो ये आएगा a प्लस बी बाय 2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एएम, यानी कि 4 प्लस 28 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16, यानी जो 16 नंबर आया है दैट इज कॉल्ड एएम। और आप देख भी सकते हो कि 16 जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में इस तरह इंसर्ट हुआ कि 16 के आते ही ये एपी का काम करने लग गया। कैसे, 4 और 16 में कितना डिफरेंस, 16 और 28 में कितना डिफरेंस, यहाँ 12 का डिफरेंस, आगे भी 12 का डिफरेंस। और जब डिफरेंस सेम आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक एपी के अंदर, अर्थमेटिक मीन यानी कि एएम। तो एएम के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से आप इस टॉपिक को एएम को कैसे निकाल सकते हो। तो अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है, क्या एएम एक ही नंबर होगा या मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं। तो बताना चाहूंगा ये नंबर आप अपनी मर्जी से कितने भी इंसर्ट कर सकते हो। तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि मान लो 2 नंबर्स दे दिया आपको ए और बी, और उसके बीच में आपने बहुत सारे नंबर इंसर्ट कर दिए A1 A2 A3 अप टू AN तक। तो ये जो नंबर आपने इंसर्ट किए हैं यहाँ बीच में, ये सभी के सभी एएम्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सभी के सभी एएम्स। और इनको निकाला कैसे जाएगा, जैसे A1 को निकालना है तो इस पूरी सीरीज के अंदर A1 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म एपी में कैसे निकलता है, A प्लस डी से। इसी तरह A2 कौन सी टर्म बनेगी इस सीरीज में, थर्ड टर्म बनेगी। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, A प्लस 2D। ए तो हमें सबको पता है कि फर्स्ट टर्म है, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप यहाँ से, तो उसका फॉर्मूला बनेगा लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय जितने नंबर आपने इंसर्ट किए हैं n, उसमें एक इंक्रीज कर दो n प्लस 1। इसकी हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, यहाँ पे d निकाल लोगे। d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, और d के आने से ये सारे नंबर निकल जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, 4 और 28, आपने इसके बीच में 3 नंबर इंसर्ट कर दिए, A1 A2 A3, 3 नंबर इंसर्ट करने की बात हो रही है। अगर ये एपी बन जाए तो ये नंबर्स निकालो भी। तो आप A1 को कैसे निकालोगे, तो पहले वो देखिए A प्लस डी बनेगा। A2 को कैसे निकालोगे, A प्लस 2D बनेगा। A3 को कैसे निकालोगे, A प्लस 3D। और D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय जितने नंबर आपने इंसर्ट किए हैं 3, उसमें 1 इंक्रीज कर दो, तो ये बन गया आपके पास 24 डिवाइड बाई 4 यानी कि 6। अब आप इसमें 6 ऐड करोगे तो ये आप ए तो की वैल्यू 4 है, ये 6 से कितना हो गया 10, तो ये बन जाएगा 10। फिर 6 ऐड कर दो 16, फिर 6 ऐड कर दो 22, फिर 6 ऐड कर दो 28। तो आपने देखा कि जो नंबर हमने इंसर्ट किए हैं A1 A2 A3 A और B के बीच में, वो नंबर्स क्या बने, 4 और 28 के बीच में 10, 16, 22, और इन सब का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है 6 6 6। तो ये पी भी बन गया, और नंबर जो इंसर्ट किए थे वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। तो 10, 16, 22, 10, 15, 25, 8, 12, 16 नंबर दे दिए। आपको इन चारों में पता लगाना कौन सा सही आंसर है कौन सा नहीं है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, इन नंबर्स को इन दोनों, ये 2 नंबर और लगा दो, यहाँ लगा दिए, क्योंकि इनके बीच में ही आना है ना, ये सब नंबर इसके बीच में लगा दो, इनके बीच में लगा दो, लगा दिए। अब ये पता लगा लो इनमें एपी कौन है, जो एपी है वही आंसर। एपी का पता कर लोगे, डिफरेंस देखना है, यहाँ डिफरेंस 6 का, यहाँ डिफरेंस 5 का, एपी है नहीं है, यहाँ डिफरेंस 6 का, यहाँ डिफरेंस 6 का, यहाँ डिफरेंस 6 का, यहाँ डिफरेंस 6 का, सबका डिफरेंस कॉमन आ गया, एपी बन गया, तो आंसर इज बी पार्ट, बात खत्म हो गया। कितना इजी था। तो हमें हर क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, काम करने का ढंग बदलने की जरूरत है, काम अपने आप हो जाएगा। तो ये काम भी तो अभी हमने शॉर्टकट में किया ही है, तो हम सिलेबस की तरह अपना टाइम वेस्ट क्यों करें।
सभी पहले नंबर्स लिखो, फिर उनको निकालने के लिए डी निकाल के लाओ, फिर डी इन सब में ऐड करो, तब जाके सीरीज बनेगी, तब हम बताएंगे ये नंबर है। इतना टाइम नहीं है कंपटीशन में। कंपटीशन में तो देखते ही एक नज़र में क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। तो आप ये 5 सेकंड में सोल्व कर लोगे। और मैं तो कहता हूँ इनको लिख के भी टाइम खराब क्यों कर रहे हो, सीधा देखो 4 और 28 के बीच में 4 का यहाँ डिफरेंस कितना, यहाँ डिफरेंस मैच कर रहा है, इनका डिफरेंस और 4 का डिफरेंस मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। 4 का इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस मैच कर रहा है तो आंसर है। बाकी किसी में नहीं मैच कर रहा, तो जिसमें मैच कर जाएगा वही हमारा आंसर है। तो ये एम्स है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। एक एम्स जो आपने इंसर्ट किए हैं, कभी कभार उनका ना सम निकालना भी आ जाता है, सम ऑफ द n एम्स, यानी कि आपको 2 नंबर्स दे दिए a और b, और उसके बीच में आपने बहुत सारे एम्स इंसर्ट कर दिए अप टू an तक। तो इन नंबर्स को कैसे निकालोगे, इनका सम कैसे, नंबर कैसे निकालोगे, वो तो हमने स्टडी कर लिया। इनका सम पूछ ले कोई, a1 a2 अप टू an, जो नंबर आपने इंसर्ट किया उसका सम बताओ। तो इसका भी बहुत इजी सा मेथड है। क्या करोगे, n इंटू में इन दोनों का जो एम्स होता है, एम्स क्या होता है, a प्लस बी बाय 2, बस निकाल लो, अपने आप ही सम आ गया। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला 4 और 28 के बीच में आपने 3 नंबर इंसर्ट किए थे ना थोड़ी देर पहले। कोई कहते हैं इन तीनों का सम बताओ, S3, तीनों का सम निकालो। तो क्या करोगे, 3 नंबर इंसर्ट किए तो 3 इंटू में n नंबर इंसर्ट किए तो n लगता है बाहर मल्टीप्लाई में, 3 नंबर इंसर्ट किए तो बाहर 3 लगेगा, इंटू में इन दोनों का एम्स, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 16 आ जाएगा। आंसर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 48। तो आप देखो जरा, जो तीनों नंबर निकाले उनका सम 48 आ रहा है क्या, चेक कर लो, सम ऑफ द 3 नंबर्स 48 है क्या। हमने अपने फार्मूले से निकाला, अब यहाँ से चेक करो, 10 प्लस 16 प्लस 22, ये आ गया 38, 38 प्लस 10 48। तो ये वाला जो सम है, सम निकालना हो तो बहुत ईजी है, सीधा ही जितने नंबर ऑफ टर्म है वो बाहर रखो, बाकी 2 नंबर्स का एम्स निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ही n नंबर का एम्स का सम आ जाएगा। तो एपी खत्म हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एपी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी असाइनमेंट आपको मिल जाएंगी, उसके जो भी डाउट्स हैं वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।